हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। सो बात कर लेते हैं मंडे को कैसी रहेगी मार्केट। गाइज, अगर ये एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वैल्यू ऐड करते हैं, आप कमेंट करके बताया करो। थर्सडे को लाइव थे हम एफईटी वेल्थ वेब पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सनसेक्स बिल्कुल बॉटम पे ट्रेड कर रहा था, राइट? इसी एरिया में आप जाके एफईटी वेल्थ वेब पे वो लाइव सेशन देखना हाईली रिकमेंडेड है फॉर यू। थर्सडे का मॉर्निंग का 1 घंटे का डेली लाइव सेशन करते हैं हम। जब बाजार बिल्कुल बॉटम पे था, क्या डिस्कस किया? मेरा सेलिंग के लिए और इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट फॉल होती है, हो सकती है मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग यहां से बाजार में रिवर्सल बनता है। अभी आपको लग रहा होगा ना कि यार ये तो लोग बोलते हैं कि जैसे हमने कहा था, बट हमने कहा था वो रिकॉर्डेड है और लाइव मार्केट में डिस्कशन हुआ था। यहां से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, राइट? मार्केट ने क्या किया? इस बॉटम से अपने टॉप हाई से भी 1.5 गुना अपसाइड का मोमेंटम देके निफ्टी, बैंक निफ्टी, सनसेक्स क्लोज हुआ है, राइट? इसका मतलब क्या है? क्या यहां से बाजार में कंटिन्यू रिवर्सल आ रहा है या फिर अपर रेंज से फिर से फॉल आने के सिनेरियो बना हुआ है? और मंडे के लिए स्पेशली क्या व्यू रहेगा, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया था। मार्केट लोअर लेवल के लिए सस्टेन हो रही थी। फर्दर फॉल हो सकता है आने वाले टाइम में, जैसे हमने कहा 10 से 12% के फॉल के और चांसेस हैं इन फ्यूचर। बट ये एक रिवर्सल का मूव पेंडिंग था, आना चाहिए था। बाजार का मोमेंटम, बाजार का ओवरऑल डाटा ये इंडिकेट कर रहा था, प्लस हमारी कैलकुलेशन ये इंडिकेट कर रही थी कि बाजार में रिवर्सल बनना चाहिए। और यहां से रिवर्सल तो आया, अपसाइड में क्लोज भी किया 22,700 के आसपास। 63 और 21 ईएमए के ऊपर आके क्लोज कर रहा है। व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट मोमेंटम के लिए पहली तो प्रैक्टिकली ये बात क्लियर है कि मार्केट 15 मिनट के ऊपर 1.5 गुना ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। यानी कि ये फर्स्ट कैंडल थी 185 पॉइंट की, और अपसाइड में इसके ऊपर 389 पॉइंट मार्केट ने अपसाइड का मूव दे दिया। यानी कि अपसाइड के लिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ मार्केट में बनी थी इंट्राडे वाइज। बट इंडिया विक्स वीक नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया विक्स को गिरना भी चाहिए ताकि प्रीमियम को मैनेज करे। अब ये अपर रेंज में है। अगर आप एफआईएस की एक्टिविटी देखेंगे, कंटिन्यू सेलिंग हो रही है। अप्रैल मंथ में शुरू हुआ है, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं। 18,262 करोड़ सेल कर चुके हैं। मार्च मंथ में 1,22,540 करोड़ सेल कर चुके हैं। ओवरऑल वीकनेस के चांसेस हैं, बट मंडे को जो दिख रहा है मेरे को, अपसाइड की पॉजिटिव ओपनिंग दिख रही है। पॉजिटिव नहीं भी होगी बाई चांस, अगर बिकॉज ऑफ एनी फियर और ट्रैप करने के लिए मार्केट 22,580 560 के आसपास इसी एरिया के अंदर कहीं पे भी ओपन होती है, यहां से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। अपसाइड में मार्केट जा सकती है। कहां पे रहेगी नेक्स्ट रेजिस्टेंस? 22,900, और इसके ऊपर अगर बाजार निकलता है तो 23,023 टेस्ट हो सकता है। उसके ऊपर का डिस्कशन हम ड्यूरिंग द मार्केट कर लेंगे। वैसे मेरा एक एक्सपेक्टेड लेवल है कि वो आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में या अप्रैल मंथ में, बीच में 2-4-10 दिनों में। ये जरूरी नहीं है गाइस आए, ये जरूरी नहीं है कि आए। अगर कोई पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलती है या कोई पॉजिटिव न्यूज मिलती है तो 23,330 के आसपास, 333 के आसपास इस एरिया में बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, अगर 23,023 के ऊपर टिकता है। एफआईएस के डाटा को अगर डे वाइज देखेंगे, कैश में बहुत अच्छे वाली सेलिंग हुई है। 9,931 करोड़ के आसपास, 1,000 करोड़ के आसपास, यू कैन काउंट इट इन करोड्स। सो और कैश में जो डीआईएस की बाइंग है वो 7,202.08 करोड़ के आसपास इनकी बाइंग है। जो एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में है वो स्लाइटली छोटा सा सेल करके गए हैं, बट ओवरऑल सेलिंग का डाटा बना हुआ है। अगर आप देखेंगे डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स में ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं। ऑप्शन सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, बट यहां से ऑप्शन सेलिंग यानी कि 3 दिनों की छुट्टी है, उस इरोजन को खाने के लिए ये कैरी करके गए हैं सेलिंग के ट्रेड्स। अगर आप स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे, छोटी सी बाइंग है, स्टॉक ऑप्शन में बाइंग हुई है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें रिवर्सल एक्सपेक्टेड है।
हमने स्टूडेंट ग्रुप में डिस्कस किया था कल मॉर्निंग में ही, यानी कि थर्सडे को। यहाँ पे 5-6 स्टॉक हमने डिस्कस किए थे जहां पे रिवर्सल बन सकता था इसी एरिया के आसपास से एज अ स्विंग। वहां से उन स्टॉक्स में क्या रिवर्सल आया क्या नहीं आया वो या तो स्टूडेंट जानते हैं या आप लोग समझ सकते हो कि अगर इतना बड़ा मोमेंटम इस बॉटम से ऑलमोस्ट, अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 1700 पॉइंट का, निफ्टी में अगर आप देखेंगे इस बॉटम से नेगेटिविटी से अच्छे खासे पॉजिटिव में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास गैप, मतलब ऊपर जाके क्लोज किया बाजार ने, तो स्टॉक्स में जाहिर सी बात है कि अपसाइड का मोमेंटम बना होगा। बैंकिंग सेक्टर में मैंने जैसे कहा था आपको कि 49,049 को बाजार अगर होल्ड करता है तो यहां से रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। अभी मार्केट ने 50,000 के लेवल को होल्ड किया है, बट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 49,049 के आसपास है। और बैंकिंग सेक्टर में तो आपने देखा बहुत सारे बैंकिंग शेयर में आप बोल सकते हो HDFC हो, IDFC हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, AU बैंक हो, सब जगह पे स्कैम हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, वो उसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेस लिया हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी। सबसे ज़्यादा फोकस रहता है लोगों का निफ्टी में। अब निफ्टी के लिए अगर आप डेरिवेटिव्स का इनका ओवरऑल डाटा देखेंगे, FIS डेरिवेटिव्स में बुलिश हैं, बायस्ड बुलिश हैं, बाई भी करा है, ऑप्शन सेलिंग में भी पुट को सेल करा है। ओवरऑल मोमेंटम अपसाइड के लिए एक्सपेक्टेड है इनको मंडे के लिए, आप इसको हेजिंग के हिसाब से भी देख सकते हो, बट यहां के लिए बायस्ड है टूवर्ड्स अपसाइड। आप प्रो ट्रेडर क्या है, प्रो ट्रेडर बुलिश है, अपसाइड के मोमेंटम की इनको भी एक्सपेक्टेशन है। क्लाइंट क्या है, क्लाइंट बायस्ड बेरिश है। इनके बेरिश होने का रीजन ये है कि यहां से मार्केट ने रिकवरी करी। बहुत सारे जितने आप चैनल देख लेंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये जितने आप चैनल देखोगे वहां पे यहां से गिरेगा, वहां से गिरेगा, इधर से गिरेगा, उधर से गिरेगा, यही डिस्कस हुआ। इसके लिए आपकी स्टडी स्ट्रांग होनी चाहिए जहां पे आप ऐसे एरिया से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सको जहां से बाजार कंटिन्यू फॉल हो रहा है। और वो भी 10:10 पे डिस्कशन हुआ था जब ये मार्केट में एग्जैक्ट बॉटम पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 10 बजे की कैंडल और 10 बजे की कैंडल का 10:15 पे खत्म होनी है, तो इस एग्जैक्ट कैंडल पे डिस्कशन हुआ था, राइट। बहुत इजी था बोलना हर किसी के लिए कि अब और गिरेगी और गिरेगी। नहीं गिरेगी भाई, क्यों गिरेगी, कुछ लॉजिक तो होने चाहिए। अगर आपकी स्टडी में दम है तो आपको रिवर्सल यहां से दिखता था, और जिस जिसको दिखा होगा वो हमारे स्टूडेंट ही हो सकते हैं, और जो मास्टर गाइड सीरीज को फॉलो करते हैं यूट्यूब पे वो हो सकते हैं, राइट। अब ये रिवर्सल आया है, बहुत बढ़िया वाला है। अपसाइड के लिए रिटेलर का व्यू बेरिश हुआ है, अपसाइड के मोमेंटम के अभी भी चांसेस हैं। 23,023 अपसाइड में हो सकता है कि मंडे को मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करे। पॉजिटिव न्यूज आती है कुछ भी, उसके रीजन हो सकते हैं। हम नेगेटिविटी के लिए कब जाएंगे बॉस, मैं नेगेटिविटी के लिए 23,420 या 350 इस एरिया के नीचे जाऊंगा। जब बाजार इस एरिया को ब्रेक कर देता है उसके बाद में मैं वीकनेस के लिए सोचूंगा, उससे पहले मेरा बाई ऑन डिप का ही व्यू है अपसाइड के लिए, और 23,023 टेस्ट हो सकता है। इसके पीछे का रीजन एक और भी है, आप देखेंगे जो ओपन इंटरेस्ट है 22,000 के आसपास है या फिर 23,000 के आसपास है। टेस्टिंग लेवल क्या डिस्कस किया हमने, 22,500 के आसपास कि यहां पे बाजार आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है बाजार में यहां से बाउंस बैक बन सकता है, राइट। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए हमने क्या कहा कि मार्केट में जब तक बाजार 22,400 से लेके 370, 380, 360 तक भी हम बेरिश नहीं है, यहां पे आएगा बाजार, यहां से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपसाइड में रेजिस्टेंस 23,023। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सो यहां पे 73,315 पे क्लोज हो रहा है। अगर आप वॉच लिस्ट पे देखेंगे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस जो बचे हुए हैं वो 74,000 पे ही हैं टूवर्ड्स अपसाइड में। लोअर साइड में अगर 73,073 और 72,900 के आसपास बिकॉज ऑफ एनी नेगेटिव न्यूज़ या कुछ भी अगर ओपनिंग मिलती है इस एरिया के आसपास से, तो बाउंस बैक के चांसेस हैं सेंसेक्स में भी, राइट। आप ओपनिंग के बाद में एकदम से ट्रेड में प्लान ना करो तो बढ़िया रहेगा। रीज़न इसका क्या है कि इंडिया विक्स को अभी मैनेज होना है, इंडिया विक्स को और नीचे आना है।
अराउंड ये हो सकता है कि आपको 24, 22, 20 के आसपास आता हुआ धीरे धीरे उतरता हुआ दिखे, तब जाके प्रीमियम बैलेंस होंगे। फिर अगर आप ट्रेड करते हो तो शायद आपके लिए एक सस्टेनेबल ट्रेड बने। अगर 73,300 के आसपास इस या 72,900 के आसपास इस एरिया में अगर आपको सनसेक्स आता हुआ दिखता है तो एक बाउंस बैक के चांसेस हैं। इसके नीचे वीकनेस आ सकती है। जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगी वो मिलेगी 72,500 पे, और इसको ब्रेक करता है तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सनसेक्स के लिए वो 72,200 के आसपास है, राइट। और अपसाइड के लिए अगर रिवर्सल सस्टेनेबल होना है तो 73,000 के लेवल को मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम के बेसिस पे प्रोटेक्ट करता हुआ दिखना चाहिए। या आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ठीक है, मार्केट अगर हल्का फुल्का गैप डाउन भी हुई तो 21 और 63 MA के आसपास, इस एरिया के आसपास अगर आपको 72,800 के आसपास भी मिलता है और सस्टेन करता है, रिवर्सल आता है, देन आप अपसाइड के लिए सोच सकते हो। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 73,800 और 74,000 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगी। मेरा व्यू क्या है कल के लिए, अगर मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बनना है तो सनसेक्स में 73,000 के लेवल को मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। करता है अगर तो रिवर्सल अपसाइड के लिए कंटिन्यू हो सकता है। लोअर साइड के लिए मैं तभी जाऊंगा अगर बाजार 72,000 के नीचे जाएगा, राइट। इसके पहले मेरा शॉर्ट करने का कोई प्लान नहीं है, ना ही कोई ऐसा मूड है कि मेरे को डाउन साइड के लिए जाना है अभी सनसेक्स में। और निफ्टी के लिए भी सेम डिस्कशन है। अप साइड के लिए कंटिन्यू हो सकता है मोमेंटम, 23,023 टेस्ट हो सकता है। डाउन साइड के लिए जब तक बाजार 22,350 के नीचे 15 मिनट एटलीस्ट सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम डाउन साइड के लिए नहीं सोच सकते हैं। इस लेवल से पहले कोई भी डाउन साइड का ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है, मार्केट इमीडिएटली रिवर्स कर सकती है। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।